नमस्कार बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 3 के पाठ 3 संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। संज्ञा की परिभाषा। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बच्चों, कोई भी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, जगह का नाम हो या कोई प्राणी हो या कोई सा भी भाव हो, हंसना, रोना, तो इन सबको क्या कहा जाता है? इन सब के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि रोहित पुस्तक पढ़ रहा है। तो बच्चों, इसमें रोहित और पुस्तक दोनों ही संज्ञा हैं। कैसे? रोहित एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है, और पुस्तक एक वस्तु है। तो रोहित और पुस्तक दोनों ही इसमें क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। बच्चों, उसी तरह से आप इस चित्र में देखिए कि कश्मीर बहुत सुंदर है। तो बच्चों, इसमें कश्मीर एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है। तो ये क्या हुआ? संज्ञा शब्द हुआ। कश्मीर जो है बच्चों, संज्ञा शब्द हुआ क्योंकि ये एक स्थान का नाम है। बच्चों, अब आप इस चित्र में देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो बच्चों, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? खुश। मतलब खुश जो है वो संज्ञा शब्द है। कैसे? क्योंकि खुश होना या खुशी होना ये क्या है? एक भाव है। तो अभी हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो भाव क्या हुआ इसमें? खुशी। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ये खुश क्या हुआ? खुशी क्या हुई? ये संज्ञा शब्द हुआ। इसी तरह से बच्चों, आप इस चित्र में देखिए, आज बहुत गर्मी है। तो बच्चों, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? गर्मी। गर्मी क्या है बच्चों? संज्ञा शब्द है क्योंकि गर्मी एक भाव है। तो गर्मी एक संज्ञा शब्द है। तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द है गर्मी। अब बच्चों, हम इस चित्र में देखते हैं कि कोयल गीत गा रही है। तो बच्चों, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? कोयल। क्या है बच्चों? कोयल एक संज्ञा शब्द है। कैसे? क्योंकि कोयल एक प्राणी है। अभी हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, प्राणी क्या है? कोयल। इसी तरह से जैसे बच्चों कुत्ता, बिल्ली, मोर, ये सब क्या हुए बच्चों? प्राणी हुए। तो कोयल शब्द इस वाक्य में संज्ञा है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। मैं फिर बता देती हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी हमने अच्छे से पढ़ा था, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो मोहन और पुस्तक संज्ञा शब्द हुआ क्योंकि मोहन एक व्यक्ति है, पुस्तक एक वस्तु है। कश्मीर बहुत सुंदर है। तो बच्चों, इसमें कश्मीर एक स्थान का नाम है। तो ये संज्ञा शब्द हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। तो बच्चों, इस वाक्य में संज्ञा शब्द हुआ था खुशी, क्योंकि इसमें भाव है। खुशी एक भाव है। और कोयल गीत गा रही है। तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द हुआ था कोयल, क्योंकि कोयल एक प्राणी है। तो बच्चों, ये सब हुए थे संज्ञा शब्द।
संज्ञा के भेद। बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इन 5 भेदों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। बच्चों, इसमें एक शब्द है विशेष। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब का बोध हो, इन सब के बारे में बात की जा रही हो। हम और अच्छे से समझते हैं बच्चों, आप इस चित्र में देखिए। इस चित्र में कपिल देव, ताजमहल, कुरान और मोर का चित्र है। तो बच्चों, ये सब क्या है? बहुत ज़्यादा विशेष है, फेमस है। कपिल देव एक फेमस क्रिकेटर हैं। ताजमहल जो कि आगरा में है, आप सभी लोग जानते होंगे। और कुरान ये एक वस्तु है। और बच्चों, मोर, आप लोगों ने मोर देखा होगा, मोर के बारे में जानते हैं। कुरान है, कुरान के बारे में जानते हैं। इसी तरह से गीता हो गई, लाल किला हुआ, लक्ष्मीबाई, गंगा, कुतुब मीनार, महात्मा गांधी, ये सब क्या है बच्चों? ये विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान है। जैसे कपिल देव ये एक विशेष व्यक्ति है। आगरा ये एक विशेष स्थान है। कुरान ये एक विशेष वस्तु है। मोर ये एक विशेष प्राणी है। उसी तरह से हम और समझेंगे कि महात्मा गांधी क्या हुए? विशेष व्यक्ति हुए। लक्ष्मीबाई विशेष व्यक्ति, गीता विशेष वस्तु। तो बच्चों, ये सब क्या हुए? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, बोध मतलब पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं, इसमें पेड़, पक्षियाँ, फल, फूल ये सब दिया हुआ है। तो बच्चों आप समझिए कि पक्षी सुनकर ही आपको पता चल रहा है कि हम यहाँ पर चिड़ियों की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इससे हमें क्या पता चला? उनकी जाति का पता चला। तो ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। पेड़ सुनकर ही बच्चों हमें पता चल रहा है कि हम पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो किसी भी चीज़ का पेड़ हो सकता है, आम का, केले का, किसी भी चीज़ का पेड़ हो सकता है। तो बच्चों जिन शब्दों को सुनकर हमें ये पता चल जाए कि हम किस जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बच्चों आप और समझिए शहर। जैसे ही मैंने शहर बोला तो आप समझ गए होंगे कि हम किसी शहर की बात कर रहे हैं। वो शहर कोई सा भी हो सकता है। मैंने बोला गांव, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हम किसी गांव के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो गांव कोई सा भी हो सकता है। तो बच्चों ये सब क्या हुए? जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। भाववाचक संज्ञा। बच्चों भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष या भाव का बोध होता है, इनके बारे में पता चलता है, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक साइड 3 छोटे छोटे चित्र हैं। एक गुस्से का, एक खुशी का और एक उदासी का। ये उदास हैं। तो बच्चों ये क्या है? भाव है। खुश होना, दुखी होना,
उदास होना, ये सब क्या है बच्चों? भाव हैं। गुण, गुण का कैसे पता चलता है? मान लीजिए हमने आम खाया, आम मीठा है, तो ये इसका क्या है? गुण है, ये उसकी विशेषता है। उसके बाद उसको खाते ही पता चल रहा है कि ये मीठा है, तो मीठा क्या हुआ बच्चों? गुण हुआ। कड़वाहट, ये क्या हुआ बच्चों? दोष। मतलब हमने दवाई खाई तो दवाई कड़वी है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हुई? कड़वाहट। तो बच्चों इस वाक्य में दवाई कड़वी है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, जो कि कड़वाहट है। द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं? जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, इन सब के बारे में पता चलता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में दूध, सोना, चांदी, इनके चित्र बने हुए हैं। तो बच्चों जो दूध है वो क्या है? द्रव्य है, तरल है। तो बच्चों दूध जो हुआ वो क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। सोना ये एक धातु है, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब क्या है बच्चों? धातु हैं। तो ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। उसी तरह से बच्चों दूध, पानी, चाय, जूस, पेट्रोल, ये सब क्या है? द्रव्य है, तरल है, तो ये क्या कहलाएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगी। अगर बच्चों आप लोगों से पूछा जाए कि दूध कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। आपसे पूछें तांबा कौन सी संज्ञा है, तो आप बताएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा। बच्चों समूहवाचक संज्ञा कौन सी होते हैं? जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक साइड लड़कियों की टोली है, तो टोली, जैसे ही मैंने बोला कि ये टोली कहाँ जा रही है, तो आप समझ जाएंगे टोली सुनते ही कि इसमें किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, ये व्यक्तियों की बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। तो ये क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा हुई। टीम, जैसा कि बच्चों टीम सुनते ही आपको पता चलेगा कि हम किसी एक टीम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोला क्रिकेट टीम, तो बच्चों आपको टीम सुनते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसी एक प्लेयर की बात, किसी एक खिलाड़ी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सभी खिलाड़ियों की बात हो रही है। तो बच्चों जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो, एक से ज़्यादा लोगों का बोध हो, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों पाठ 3 संज्ञा पूरा हो गया है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा के भेद पढ़े। कौन कौन से भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इन सब के बारे में पढ़ा और अच्छे से समझा। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ संज्ञा अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।